अगर मैं आपसे कहूं कि अब वक्त आ गया है उस मुकाबले का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को पिछले एक महीने से था, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब वो सीरीज शुरू होने जा रही है जो सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि बदले की कहानी है। वो बदला जो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से लेना ही होगा, क्योंकि वनडे सीरीज में जो हुआ उसने हर भारतीय दिल को तकलीफ दी थी। लेकिन अब मंच बदल चुका है, फॉर्मेट बदल चुका है और सबसे बड़ी बात, जज्बा भी बदल चुका है। 29 अक्टूबर को कैनबेरा का मैदान उस कहानी का गवाह बनने वाला है जहां दो टीमों के बीच सिर्फ रन नहीं बल्कि इज्जत दांव पर होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां फैंस की धड़कनें तेज हो जाती है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11। लेकिन ठहरिए, इससे पहले जरा एक बात सोचिए। टीम चाहे कोई भी हो, मैदान पर उतरने से पहले हर कप्तान के मन में यही सवाल घूमता है, किसे खिलाऊं, किससे बिठाऊं। और इस बार यह सवाल दोनों तरफ है। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो टीम जो दिखने में शांत है पर अंदर से बहुत चालाक। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे मिचेल मार्श, वो कप्तान जो मैदान पर सिर्फ अपने बल्ले से नहीं, अपने तेवर से भी जवाब देता है। ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, वही ट्रेविस हेड जो हर भारतीय गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा बन चुका है। वनडे में नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब डॉट टीवीज में यह आदमी तबाही मचा सकता है। उनके साथ शायद उतरेंगे मैथ्यू शॉट, नए लेकिन बेहद खतरनाक ओपनर। आईपीएल में धमाल मचाने के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ बड़ा करने को बेताब है। तीसरे नंबर पर आएंगे जोश इंग्लिश, विकेटकीपर बैटर जो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं और पावर हिटिंग भी जानते हैं। उसके बाद नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का। भाई साहब ये नाम सुनते ही गेंदबाजों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओडीआई में इनको मौका नहीं मिला, पर अब ये टीबीज में वापसी के साथ मैदान में उतरेंगे जैसे किसी ने अंदर से आग जला दी हो। पांचवें नंबर पर होंगे टीम डेविड जो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेले थे। इनकी ताकत है किसी भी गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कला। मतलब अगर ये चल गए तो स्कोर बोर्ड पर 200 भी छोटा लगने लगेगा। इसके बाद आते हैं मार्कस टिनिस जो असली ऑलराउंडर हैं, बल्ले से भी, गेंद से भी और फील्डिंग में भी। अब बारी आती है बॉलिंग डिपार्टमेंट की, कि यहां ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कमजोर दिखती है, क्योंकि इस बार ना तो मिचेल स्टार्क है, ना जोश हजलवुड और ना ही पैट कमिंस इनकी जगह बॉलिंग संभालेंगे। नाथन एलिस, तनवीर सांगा और जेवियर बाट्रेट तीनों अच्छे हैं, लेकिन इंटरनेशनल अनुभव की कमी टीम को परेशान कर सकती है। अंत में शायद खेलते दिखे जेसन बेरेंडोर्फ जो थोड़ी बहुत सीनियरिटी लाएंगे। तो अगर देखें ऑस्ट्रेलिया की ये टीम बैटिंग में तो ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग में उतनी धार नहीं दिखती। हाँ, अगर मैक्सवेल और स्टिनिस चल गए तो खेल पलट सकता है, वरना भारत के बल्लेबाज इन पर भारी पड़ेंगे। अब बात करते हैं हमारी टीम इंडिया की, उस टीम की जो हर मैच के साथ और खतरनाक होती जा रही है। टीम की कमान होगी सूर्य कुमार यादव के हाथों में, वो कप्तान जो ना सिर्फ कप्तानी करता है बल्कि मैदान पर अपने शॉट से हर फैन का दिल जीत लेता है। ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा गिल जो इस समय टीम के वाइस कैप्टन हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कमबैक का दूसरा नाम है। जैसे ही चले, बड़े बड़े बॉलर्स की लाइन बिगड़ जाएगी। अभिषेक शर्मा आईपीएल से सीधे इंटरनेशनल तक का सफर तय करने वाला नया सितारा। अगर ये चल गया तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की हालत खराब। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा जो हर बार साबित करते हैं कि उम्र नहीं, हिम्मत खेल जीतती है। फिर आते हैं खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। जब सूर्य चलता है तो गेंद आसमान में ही गुम हो जाती है। उसका शॉट सिलेक्शन, उसकी टाइमिंग और उसका आत्मविश्वास, तीनों ही उसे मिस्टर 360 बना देते हैं। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर के किंग शिवम दुबे। भाई साहब इस वक्त अगर कोई भारतीय खिलाड़ी टीबीज फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में है तो वो शिवम दुबे हैं। चाहे बॉलिंग में ब्रेक के थ्रू देना हो या 20 गेंदों में 50 ठोकना, दुबे नाम ही काफी है। फिर आता है टीम का एनर्जी इंजन हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक मैदान में होता है तो टीम का हर खिलाड़ी और हर दर्शक एक ही बात सोचता है, अब कुछ बड़ा होगा। हार्दिक के पास वो मैच फिनिशिंग टच है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। विकेट कीपिंग संभालेंगे संजू सैमसन जो अपनी क्लासिक बैटिंग और कूल नेचर के लिए जाने जाते हैं। हर मैच में साइलेंट किलर की तरह रन बनाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल जो बल्ले से भी भरोसेमंद है, गेंद से भी घातक। टीम इंडिया के पास अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंड पैकेज बन चुके हैं। और अब बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, तीनों की तिकड़ी अगर लय में आ गई तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का सफाया तय है। बुमराह का यॉर्कर, अर्शदीप की स्विंग और वरुण का मिस्ट्री स्पिन, तीनों मिलकर वो तूफान ला सकते हैं जो मैच का रुख ही बदल दें।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गौतम गंभीर जो अब टीम इंडिया के हेड कोच हैं, वह कुछ सरप्राइज कार्ड भी खेल सकते हैं। संभव है कि हर्षित राणा जैसे युवा खिलाड़ी को मौका मिल जाए, क्योंकि गंभीर की कोचिंग में हर खिलाड़ी को एक मौका मिलता है अपना आप साबित करने का। अगर मैं आपसे कहूं कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मानसान की जंग है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि भाई जब मैदान के एक छोर पर हो मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल, और दूसरे छोर पर हो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल, तो फिर यह महज क्रिकेट नहीं रहता, ये बन जाता है महासंग्राम। मैच की पिच रिपोर्ट और माहौल कैनबेरा की पिच वैसे तो बैटिंग के लिए जानी जाती